नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू भारत ब्रीफिंग्स। साल 2026 आने वाला है और ये साल है पे कमीशन लागू होने का। इस 8वें पे कमीशन में वेतन कितना बढ़ेगा, कर्मचारियों को कहाँ रखनी है नजर, आइए समझते हैं पूरा हिसाब किताब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें पे कमीशन के लिए संदर्भ की शर्तों, टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है, जिससे लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में संशोधन की प्रक्रिया प्रभावी रूप से शुरू हो गई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुष्टि की है कि सरकार ने आयोग की संरचना, कार्यक्षेत्र और समय सीमा को अंतिम रूप दे दिया है। आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य पार्ट टाइम और एक सदस्य सचिव शामिल होंगे। यह अपने गठन की तिथि से 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें देगा। सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई आयोग की अध्यक्ष, आईआईएम बैंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष को पार्ट टाइम सदस्य नामित किया गया है, जबकि पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन सदस्य सचिव होंगे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में पहले ही जनवरी 2025 को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की पुनः समीक्षा के लिए 8वें पे कमीशन की घोषणा की जा चुकी है। 8वें पे कमीशन की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती है, जिससे लगभग 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनधारक को लाभ होगा। आयोग का मुख्य कार्य कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और भत्तों की समीक्षा करना और महंगाई, जीवन स्तर और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सिफारिशें देना है। आयोग विभिन्न विभागों से आंकड़े और सुझाव मांगता है तथा कर्मचारी संगठनों से भी राय लेता है। ये कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति और मनोबल को बनाए रखते हुए महंगाई और जीवन यापन की लागत के अनुसार वेतन में बढ़ोतरी करता है। अगर हम पिछले पे कमीशंस पर अध्ययन करें तो पता चलता है कि 6वें पे कमीशन में 40% की औसत वेतन वृद्धि हुई थी, जो 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ था। वहीं 1 जनवरी 2016 से लागू हुए 7वें पे कमीशन में 23% की औसत वेतन वृद्धि हुई थी। अब 8वें पे कमीशन में कर्मचारियों को भरोसा है कि वेतन में 30-34% की औसत वृद्धि होगी। राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र भी केंद्र सरकार के पे कमीशन के आधार पर अपने कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी करते हैं। कर्मचारियों को उम्मीद है कि बेसिक पे और पे मैट्रिक्स में भारी बढ़ोतरी से उनकी मासिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। केंद्र सरकार ने 7वां वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.46 के आधार पर मूल वेतन में वृद्धि की गई, जबकि 8वां वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.46 तक बढ़ने की संभावना है। फिटमेंट फैक्टर के अनुसार बढ़ोतरी के बाद एक नया पे मैट्रिक्स आएगा, जिसके अनुसार ही कर्मचारियों की बेसिक पे की गणना की जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का वर्तमान मूल वेतन 30,000 रुपए है, जिसमें 58% डीए जो बनता है 17,400 रुपए को जोड़ने के बाद वेतन 47,400 रुपए बनता है, तो ये फिटमेंट फैक्टर 2.46 के अनुसार बढ़ोतरी के बाद 73,800 रुपए तक हो जाएगा। रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन फॉर्मूला में भी फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.46 के अनुसार सुधार की अपेक्षा है, ताकि महंगाई के अनुरूप उनकी आय बनी रहे। उदाहरण के लिए, किसी पेंशनधारक की मूल पेंशन 15,000 रुपए है, जिसमें 58% डीए जो बनता है 8,700 रुपए को जोड़ने के बाद पेंशन 23,700 रुपए बनती है, तो प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर 2.46 के अनुसार उसकी पेंशन बढ़कर लगभग 36,900 रुपए हो सकती है। ये वरिष्ठ नागरिकों की वित्तीय स्थिरता में सुधार के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। महंगाई भत्ता डीए का पुनर्गठन कर डीए की गणना में पारदर्शिता और समय पर संशोधन की मांग है, जिससे महंगाई का असर कम हो सके। मकान किराया भत्ता एचआरए शहर की श्रेणियों के अनुसार दिया जाता है। केंद्र सरकार ने 7वां वेतन आयोग में एक्स, वाई, जेड शहरों के लिए क्रमशः 24%, 16% और 8% एचआरए निर्धारित किया गया था, जिसे क्रमशः 27%, 18% और 9% तक बढ़ाया गया जब डीए 25% से ऊपर गया।
अब 50% से ऊपर जाने से एचआरए क्रमशः 30%, 20% और 10% किया जा चुका है। बेसिक पे और पे मैट्रिक्स में बढ़ोतरी से एचआरए स्वतः ही बढ़ जाता है। 8वें वेतन आयोग में अन्य भत्ते में पुनः मूल्यांकन होने की संभावना है, जिससे हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल भत्ता आदि में यथोचित बढ़ोतरी की अपेक्षा है। पे कमीशन अपनी रिपोर्ट, जिसमें नया वेतन ढांचा, फिटमेंट फैक्टर, भत्तों की संरचना और पेंशन सुधार की सिफारिशों होती है, को तैयार कर सरकार को सौंप देती है। फिर सरकार पे कमीशन की रिपोर्ट की समीक्षा करती है और आवश्यक संशोधन के बाद इसे लागू करती है। आमतौर पर यह प्रक्रिया 1 से 2 साल में पूरी होती है। अगर आपको पे कमीशन का ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।